योगी जी ने मंदिर बनवाया, विश्वनाथ कॉरिडोर दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, लेकिन एक गलत बात है सब लैपटॉप पे फोटो लगवा दिए थे तो पूरा गांव ढोढा पे पूरे विश्व में ढोढा पीट रहा था। जब तक देश में हिंदू मुसलमान करते रहोगे ऐसे नफरत की। एक मिनट, युवा है आ गई बीजेपी पूरे देश को आ गई। कारण कि इस देश में एक अनार है तो 100 बीमार है, और इस देश काउंटर हुआ। उनके पार्टी में कितने ईमानदार बैठे हैं आप देख लीजिए। हिंदू मुसलमान करते हैं, 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद मुसलमान से सारे कि क्या मालूम है क्या फिर क्या होना चाहिए, मंदिर मस्जिद या शिक्षा रोजगार? नमक पे फोटो लगाए, नमक इस देश का पे चले गए। अब क्या चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है अभी तक की, तो एक से भी पहले बात सुनिए, हर पार्टी हर वैकेंसी बीजेपी सरकार में किसी का समर्थन नहीं है। सुनिए पहले मैं इस देश में विकास के नाम पर आम जनता को कहीं ना कहीं विकास के नाम पर ठगा जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन इसको स्वीकारते लोग नहीं हैं। ये मैं बात आज दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि विकास का पुख्ता सबूत ही रोड पेश कर रहा है। मित्रों, इस वक्त भदोही जिला में हूं, ज्ञानपुर विधानसभा है और यहां से पिछले 4 साल से विधायक जी अपनी विधानसभा को संवारने में लगे हैं। मैंने फिर से कहा, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि आम जनमानस को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस देश में ठगा जाता है, चाहे वो सपा की सरकार हो या भाजपा की या बसपा की या कांग्रेस की हो। सत्ताओं के चक्कर में आम आदमी सिर्फ और सिर्फ पीसा जाता है और आम आदमी का विकास नहीं हो पाता है। कारण कि नेता का विकास विकास की तरह होता है और गरीब का विकास गधे की चाल की तरह होता है। आज हमारे साथ इस विधानसभा में बहुत सारे सम्मानित लोग जुड़ेंगे। मैं इनसे आज कुछ कटु सत्य सवाल करूंगा और इसके बाद जानूंगा कि इस विधानसभा में आखिर माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार कह रही है 400 पार, तो सपा भी कह रही है अब की बार हमारी सरकार। चाचा, यहाँ पर विकास हुआ इस विधानसभा में? विकास तो नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है ना जी। इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश की सरकार। इस बार किसकी सरकार चाचा? अखिलेश की सरकार। अखिलेश सरकार। क्या बात कर रहे हो? योगी जी की सरकार आएगी, झूठ बोल रहे हो? नहीं आएगी। योगी जी ने मंदिर बनवाया, विश्वनाथ कॉरिडोर दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, लेकिन एक गलत बात है साहब, लॉकडाउन लगा के दिए हैं। जो काम किए हैं ना, यहाँ का जो नींव रखा गया था राम मंदिर का, लॉकडाउन नहीं लगाते न करते काम। लॉकडाउन नहीं रहता तो आम जनमानस नहीं बनता, कोरोना वैश्विक महामारी। जी नहीं बनता। तो इसीलिए लोग ढोंग फैला लॉकडाउन का, ये है सुसला में वो है इसके लिए नींव रखा गया। किसके नाम पर विकास, किसके नाम पर वोट करेंगे इस बार? हम सपा सरकार। सपा सरकार नहीं, विकास के नाम पर करेंगे। हाँ, विकास के नाम पर योगी जी कहते हैं कि हमारे योगी जी क्या किए बताएंगे। योगी जी क्या किए हैं? योगी 100 नंबर तक तो भाड़ा बना दिए। जहाँ प्रयागराज है उसका अलग नाम रख दे रहे हैं। एक अलग इंडिया अलग रख दिए सारनाथ का। एक चीज नाम चेंज करने में एक चीज बताऊं मैं, इस देश में सबसे ज्यादा अगर पूर्वांचल की बात करें तो उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा पुलिसिया व्यवस्था ना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की पुलिसिया व्यवस्था इतनी उत्तम है कि शायद से उसका जवाब उत्तर भारत के अगर आप घूम लेंगे ना अति उत्तम, आपको समझ में आ जाए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो लेकिन विधायक जी ने आपके क्षेत्र में काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं विधायक? बताइए। 4 बार से विधायक है, क्या किए हैं? कटिहारी कोर्ट को ऐसे रह गया है। कुछ बता रहे हैं? हाँ, कौन बोलेगा? ये रोजगार की तलाश है, युवा हो या नहीं? युवा योगी को आना चाहिए। हाँ। क्योंकि योगी को आने से बहुत ही हमारे यहाँ लाभ प्राप्त हुआ है। कितने सारे गुंडे लोग चले गए। ठीक है, आवास आए, लैट्रिन बाथरूम आया, बहुत कुछ आया। और जैसे कि जो मुगल लोग आए थे, ये इलाहाबाद रखे थे, मुस्लिमों का नाम था। और इसका पहला क्या नाम था? नाम बदलने से देश का विकास होगा क्या? नाम बदलने से देश का विकास नहीं होगा, लेकिन हमारे देश की संस्कृति का विकास होगा। भारतीय संस्कृति को बचाना है तो नाम बदलना चाहिए। हमारी देश की संस्कृति का विकास होगा। लेकिन रोड का विकास कौन करेगा? रोड का विकास होगा, ये रेलवे का रोड के अंडर में, ये रेलवे के अधीन है। बात सुनिए, हेलो देखिए, सुनिए रेलवे का सुनिए, ठीक है, फिर भी योगी सरकार में सब काम हो रहा है। ये अभी तक 5 साल में नहीं हुआ। अभी तक 5 साल में नहीं हुआ। पहले बात हो रहा है, 5 साल में हो रहा है ना। ये बताएं, सबको बस कहने का नतीजा होता है। और जैसे कि ये रोड जो है वो रेलवे के अंदर आता है, और जो रेलवे के अंदर तो रेलवे भी तो केंद्र सरकार के
के अंदर है ना, मोदी जी की सरकार है ना, मोदी जी की सरकार है। ये लोग नमक पर भी फोटो लगवा रहे हैं, फोटो नमक ले सब लैपटॉप पे फोटो लगवा दिए थे। तो पूरा गांव ढोढा पे पूरे विश्व में ढोढा पीट रहे थे कि क्या मालूम है क्या फिर मुद्दा क्या होना चाहिए, मंदिर मस्जिद या शिक्षा रोजगार? नमक पे जब नमक पे फोटो लगाए, नमक मुद्दा इस देश का शिक्षा रोजगार। इस देश का पे चले गए, अब क्या चाहिए? एक मिनट, युवा है खा गई बीजेपी पूरे देश को, आ गई। पूरे देश को खत्म। क्या बोलना चाहते हो बताओ? अरे हम ये बोलना चाहते हैं भाई, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके। हम खुद बेरोजगार हैं, दूसरे क्या बताएं? हम लोग खुद हमें फार्म बार शांति। देखिए मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ देखिए, आप यहाँ पर युवा है, इस देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी या धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा? अच्छा ठीक है, ये बताइए, रोजगार उस व्यक्ति को नहीं मिलता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, और रोजगार उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है। आपको कुछ आ ही नहीं रहा, आप पुलिस बनेंगे? क्या बनेंगे आप? बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। एक से भी पहले बात सुनिए, हर वैकेंसी बीजेपी सरकार में सारा पेपर लीक होता है। खाली बीजेपी एक ही पढ़ी लिखी पार्टी है। बीजेपी का कहना है कि गुंडा मुक्त प्रदेश है। गुंडा मुक्त है, केवल कहीं नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? गुंडा मुक्त प्रदेश नहीं है। योगी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। उनके पार्टी में कितने ईमानदार बैठे हैं, आप देख लीजिए। हिंदू मुसलमान करते हैं, 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद मुसलमान से शादी किए हैं। पहले भी सरकार ये बात सुनिए, जो ये पहले भदोही जिला था, इसमें अभी मैं उस मतलब टीचर का नाम नहीं लूंगा, उसको भिन्न लगाने नहीं आ रहा, वो सरकारी टीचर बन गया है। कहाँ से बन गया है? और योग जो पहले भदोही जिला में एक पढ़ने आता है, अमित शाह जी को पढ़ने आता क्या है। कहा? इस देश में जब तक चाणक्य ने कहा था, जब तक इस देश में शिक्षित लोग सत्ता नहीं संभालेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। न जब तक देश में हिंदू मुसलमान करते रहोगे, ऐसे नफरत की आगे बोलते रहो। इस देश की पहचान किससे? हिंदू से या मुसलमान से? क्या हिंदू से है ना? तो हिंदू की बात अगर योगी जी करते कौन सा बुरा है? कौन सा? कौन सा बुरा? अगर मान लीजिए हिंदू की बात करते हैं ना, इनके नेता जितने 100 में से 10% ऐसे नेता खुद मुसलमान के शादी किए नहीं किए। अगर हिंदू मुसलमान आप कैसे कर रहे हैं? अगर हिंदू देश में हिंदू मुसलमान करने नहीं चले। योगी जी सबसे बड़ा देश में क्या चाहिए? अरे भैया सुनिए, व्यवस्था चाहिए, सरकार चलाने की सिस्टम चाहिए। अतीक अहमद मुसलमान हिंदू करने से सपा, आप सपा के समर्थक है? सपा के समर्थक है? सपा में भी तो बहुत सारे मुस्लिम नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं है। सुनिए नहीं, पहले मैं एक ये बात बोलना चाहूंगा। आप बहुत बोलिए। किसकी एक बात और है, सुनिए भैया, हम लोग सरकार किसी भी, हमसे कोई आपत्ति नहीं है हमको। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले हिंदू धर्म की सबसे बड़ी माता गाय है, गाय, ब्राह्मण, गंगा, ये तीन चीज को शुद्ध माना जाता है। गाय, ब्राह्मण, गंगा, ये तीन चीज को हिंदू धर्म में शुद्ध माना जाता है। उस गाय को कटवाया जाता था अखिलेश की राज में, और इस राज में गाय को पूजा जा रहा है। अब आप बताइए कहाँ गए हो भैया, कहाँ गए? इस राज्य में गाय को पूजा जा रहा है। छीना जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है सब। सुनिए, रोजगार पहले बात सुनिए। अच्छा, शेर पालना है तो महंगा पड़ेगा। अगर शेर पालना है तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, और दूसरी बात, रोजगार हम बता रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, नरेगा मिल रहा है, रोजगार में नरेगा मिल रहा है। ये काम करिए। इस देश में अगर हुनर है तो रोजगार की कमी नहीं। रोजगार का मतलब ही नहीं कि सरकारी नौकरी हो, अगर रोजगार का मतलब ही होता है कि आप अपने दिमाग का विकास कितना कर सकते हैं, और आज के दिन में उसी का विकास होगा जो शायद से नौकरी करेगा नहीं, नौकरी देगा। मैं भी सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसा होता तो आज मैं चूतिया बनकर इस देश में बैठा होता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं और 40 लोगों को रोजगार दिया हूं, लेकिन मैं सरकारी नौकरी के ऊपर नहीं डिपेंड हूं। कारण कि इस देश में एक अनार है तो 100 बीमार है, और इस देश में ऐसे लोगों की सरकार होनी चाहिए जो शायद से रोजगार तो दे, लेकिन मंदिर मस्जिद का मामला भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संस्कृति से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। और रही बात गाय बछड़े की, तो एक गाय और बछड़ा योगी जी अपने घर से लेकर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं हमारा गाय है, आपका बछड़ा है, और हमने दूध दुहा और खाया और हम लोगों ने छोड़ दिया, तो दोष किसका? योगी जी का तो है नहीं। अब मैं एक बात बोलने वाला हूँ, और इस बात को आप
बढ़िया शूट कीजिएगा। हमारे जो धर्म है हिंदू धर्म है और एक ही धर्म माना गया था, वेद पुराण किसी में भी आप देखेंगे एक ही धर्म माना गया, वो सनातन धर्म है। और ये जो बोलते हैं ईसाई धर्म, ईसाई कौन? ईसा मसीह अपने आप को क्या बताते थे? एक चीज सोचते हैं, ईसा मसीह अपने आप को बोल रहे काउंटर क्वेश्चन। आप शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज तक देश के किसी भी कोने में मैं डिबेट करता हूं ना, तो देश के लोगों का दुर्भाग्य है और देश के लोग इतने, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, कि वो लोग शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी से हटकर और सड़क, नाला, नलकूप और तालाब से हटकर 21वीं सदी में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मंदिर मस्जिद बनना चाहिए, वो आस्था का प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए। उसका निर्माण कौन करवाए? सुनिए पहले बात सुनिए। 50 साल से कोई मांगा लाल नहीं आया था राम मंदिर बनवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट बनवाया नहीं है, सुप्रीम समर्थन योगी जी का है, समर्थन योगी जी का है। अयोध्या से हूँ और मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए, कम से कम पैरवी कौन किया है? मोदी सरकार ने किया है जी। पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ रही? 50 पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ रही? एक दीवानी का मुकदमा होता है, 2 पुश्तें बीत जाती है। मैं बोल रहा हूँ, इधर आइए। वकील ने किया, वकील नहीं, पहले आप बात सुनिए। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करेगी, नाम नहीं, भैया बीजेपी राम मंदिर, अब राम मंदिर बन गया, तब भी राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी राजनीति करेगी। पहले बात सुनिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ठीक है, आपको कहने का मतलब ये है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मतलब बनवाया है, और जो अयोध्या मंदिर में रोज 50,000 लड़कियों की शादी हो रही है, हिंदू मुस्लिमों की वहाँ शादी कराई जा रही है, क्यों? मुस्लिम तो हिंदू नहीं। क्या करते हो बताओ पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप करते क्या हो? मैं अभी 12th क्लास का छात्र हूँ। यस। तो राजनीति में जाने का विचार है क्या? राजनीति में जाने के नहीं, मुझे पहले बात सुनिए, देखिए सवाल है, अच्छा करके पूछूं भैया, बात सुनिए, घुमा के पूछूं। नेता का मतलब होता है जनता अपने प्रकार से उसे चुने, वो क्या काम कर रही है, किस कार्य करने लायक है। नेता का मतलब होता है सबको एक प्रकार से देखे, ना कि कोई अपनी जात धर्म को देखे, ठीक है। और वहाँ पे देखिए मुस्लिमों की भी शादी हो रही है, हिंदुओं की भी शादी हो रही है, और अयोध्या की सड़कें सड़ गई थी, जिसे बोलते हैं सड़ गई थी, अब जाके देखिए चमक रही है। ये बात सत्य है, कहीं ना कहीं बात बच्चा बिल्कुल सत्य बोला है। उसका जीत, क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसका एक सेकंड मैं बोल लूं, उसका जीता जागता सबूत मैं हूं, क्योंकि मैं अयोध्या की पावन नगरी से आता हूं। 2017 के पहले जहां अयोध्या में दीपोत्सव होता है ना, वहां सुअर लौटती थी, गो पड़ा होता था, टट्टी पेशाब होता था, शौचालय नहीं था। लेकिन 2017 के बाद ना अयोध्या नगरी बदल गई है। उसका जीता जाता सबूत मैं हूं, मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे पास प्रत्यक्ष भी और प्रमाण मैं हूं। तो कहीं ना कहीं 2017 के बाद अयोध्या नगरी का विकास तो 7वीं गति से घोड़े की चाल टक 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 दौड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म में पहले मतलब बहुत बोलिए, क्या किसका सवाल था? हमारा सवाल था सर, इन्होंने अभी क्वेश्चन आपसे किया है कि अध्यापक जो पोस्टिंग हुई है वो अनपढ़ आ गए हैं, ये आ गए। ये बात सत्य है। मैं सरकारी स्कूल में जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। सरकारी स्कूल में पूछा मास्टर साहब से कि मास्टर साहब ही बताइए प्रधानमंत्री कौन है, तो करे हमारे चाचा। हम कहे मोदी जी कौन है, तो करे हमारे पापा। तो ये देश का भविष्य है, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अंकल जी ने कहा कि अनपढ़ लोग आ गए ना, तो बात सुनिए, गोरखपुर चले जाएंगे, वहाँ पे एक टीचर को मतलब कि डीएम का नाम मतलब कि याद है, डीएम जी गए थे वहाँ पर इंक्वायरी के तहत, तो डीएम जी ने भिन्न लगाने के लिए बोला था, तो मैथ में उल्टा सीधा भिन्न पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो डीएम जी बताया कि ये भिन्न ऐसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इस देश, ये देश एक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वांचल, ये सब एक है। इस देश में एक कानून, एक संविधान और एक राष्ट्र की बात होती है। लेकिन मैं इशारों में बहुत कुछ कह गया हूँ। एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून की बात होती है और एक संविधान की बात होती है, लेकिन एक संविधान है नहीं इस देश में। इशारों में बात कह गया हूँ, और जब तक उस समुदाय से लोग आते रहेंगे तब तक उनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होगा। इस वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।